देखो सबसे पहले हम लोग को कुछ चीजें समझना पड़ेगा, उसके बाद फिर हम लोग उसको पढ़ पाएंगे, है ना। देखो लास्ट क्लास में हमने ऑब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, ठीक है, कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट का फॉर्म क्या पढ़ रहे थे हम लोग, ठीक है, सब कुछ पढ़े थे लास्ट क्लास में। एक लूप भी पढ़े थे, इसका नाम था फॉर इन लूप, है ना। लेकिन एक चीज देखो, अब हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं, क्या नाम है उसका, फंक्शन। क्या पढ़ने जा रहे हैं, फंक्शन। आपको मैं पहले बताया था एक चीज और, तो एक काम करते हैं, अभी हम लोग फंक्शन स्टार्ट करने वाले हैं, तो फंक्शन वन डॉट जेएस। देखो बहुत लोग ऐसा करते हैं कि फंक्शन का जो मेन जो पढ़ना है फंक्शन के अंदर, तो बहुत हर जगह पे ऐसा ऐसा पढ़ोगे, कहीं से भी पढ़ा हो, कॉलेज स्कूल्स कहीं से भी, तो ज्यादातर मैंने मोस्टली क्या देखा है इन चीजों में, किसको लाइटली लेते हैं और उसको बस थोड़ा बहुत बता देते हैं फंक्शन के, देखो ऐसे ऐसे कॉल होता है, ऐसे होता है और इस पे। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये जावास्क्रिप्ट का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, फंक्शन को समझना, फंक्शन के साथ ऑब्जेक्ट को यूज करना और एरे को यूज करना, कंबाइन करना। क्या होता है अभी मैं डिस्कशन करूंगा कि फंक्शन होता क्या है, मैं भी बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए फंक्शन हम लोगों ने ऑब्जेक्ट पढ़ा हुआ है। आपको पता है कि जावास्क्रिप्ट जो है, जावास्क्रिप्ट क्या दिया हुआ है हम लोग, प्री डिफाइन ऑब्जेक्ट पढ़ने के लिए, ठीक है। और 7 लिटरल्स भी है मेरे पास। उस 7 लिटरल्स में कौन कौन से लिटरल्स है जो हम लोग को सबसे इंपॉर्टेंट है, जो पढ़ना ही पढ़ना है, स्ट्रिंग लिटरल्स। एक बार फिर से मैं नाम लिख रहा हूं यहाँ पे लिटरल्स का, स्ट्रिंग है, नंबर लिटरल्स है, बूलियन लिटरल्स है ना। इसके बाद एरे लिटरल्स 5 हो गए, फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स है। इसके बाद कौन सा लिटरल्स बचा है मेरे पास, ऑब्जेक्ट लिटरल्स। ये सारे लिटरल्स जिससे हमने स्ट्रिंग के लिटरल्स को पढ़ा है। स्ट्रिंग लिटरल्स मतलब लिटरल्स फॉर्म, नंबर लिटरल्स मतलब जो फिक्स्ड वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वेरिएबल के अंदर, उसको क्या बोलते हैं, लिटरल्स। ये पढ़ चुके हैं। बूलियन में रिजेक्ट्स, रिजेक्ट्स अभी आप लोग पढ़े नहीं है, इसको इसका इसका जो भी कॉन्सेप्ट है हम लोग आगे पढ़ेंगे, रिजेक्ट्स का पैटर्न, ठीक है ना। ठीक है, जैसे कि इसमें ऐसे इस टाइप का डेटा आता है, यहाँ इसके बीच में रिजेक्ट्स का पैटर्न, समझ रहे हो ना। फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स में, ऑब्जेक्ट लिटरल्स, ठीक है। ये सब सारे क्या है मेरे, लिटरल्स हैं। इनका यूज इसलिए किया जाता है कि हमारे जावास्क्रिप्ट के अंदर इनकी परफॉर्मेंस क्या होता है, फास्ट होती है। लेकिन बेसिकली जावास्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट जो है वो क्या है, ऑब्जेक्ट बेस्ड, ऑब्जेक्ट प्रोटोटाइप। कैसा है, ऑब्जेक्ट प्रोटोटाइप बेस्ड है, ऑब्जेक्ट प्रोटोटाइप बेस्ड। जावास्क्रिप्ट का कहना है कि भाई मेरा कोई भी कॉन्सेप्ट विदाउट ऑब्जेक्ट नहीं, समझ पा रहे हो, कोई भी कॉन्सेप्ट विदाउट ऑब्जेक्ट नहीं। प्रोटोटाइप जो हमने एक वर्ड यूज किया है टेक्निकल, जिसका नाम है प्रोटोटाइप। मैं एक्सप्लेन करूंगा आगे क्या होता है प्रोटोटाइप, पूरा जावास्क्रिप्ट आप पढ़ेंगे तो आपको हर चीज का पता चल जाएगा कि प्रोटोटाइप क्या है, समझ रहे हो ना। अब यहाँ पे समझिए, हमने पढ़ लिया, इसी का दूसरा एक पार्ट, उसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। किसी ने बोला सर मुझे लिटरल्स यूज नहीं करना है, तो क्या यूज करता है, ऑब्जेक्ट। क्या यूज करता है वो, ऑब्जेक्ट। अगर उसको स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट यूज करना होगा तो कैसे लिखेगा वो, ये है वो तरीका ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का। इसकी परफॉर्मेंस क्या होती है, इससे बेटर नहीं होता, इसका परफॉर्मेंस क्या है, बेटर। तो ये तो सिर्फ आपके लिए बना हुआ है परफॉर्मेंस के लिए, तो क्या ये यूज नहीं कर सकते, अरे बिल्कुल बनाया है इसलिए कि आपको यूज करना हो। इन सभी का फॉर्म है, समझ में आ रहा है सर। न्यू का मतलब क्या होता है यहाँ पे, न्यू मतलब इंस्टेंस, इंस्टेंस क्रिएट कर रहा है। न्यू का मतलब भी होता है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। न्यू का मतलब क्या होता है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। यहाँ पे एक मेमोरी एलोकेट हो रहा है और वो न्यू के हेल्प से हो रहा है। किस टाइप की मेमोरी एलोकेट हो रहा है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। इसको इंस्टेंस इंस्टेंस क्रिएट करना बोलते हैं, इंस्टेंस क्रिएट हुआ, न्यू इंस्टेंस। समझ में आ रहा है, क्या क्रिएट हुआ है, एक इंस्टेंस क्रिएट हुआ। और ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होता है, प्रॉपर्टीज, पहले बताया था। ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होता है, प्रॉपर्टी, ठीक है। ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होता है, प्रॉपर्टीज, क्लियर है। अब एक चीज समझिए, लिखा है फंक्शन प्रोटोटाइप, क्या लिखा है जरा ध्यान से समझिएगा, देखिएगा। एक साइट है, द प्रोटोटाइप डेटा प्रॉपर्टी,
प्रोटोटाइप क्या है? डेटा प्रॉपर्टी ऑफ अ फंक्शन, ठीक है। इंस्टेंस किसका? फंक्शन इंस्टेंस का। इज यूज्ड व्हेन द फंक्शन इज यूज्ड एज अ कंस्ट्रक्टर, व्हेन द न्यू ऑपरेट इट विल बिकम द न्यू ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया? पहले प्रोटोटाइप का आपको डेफिनेशन लिखना है, ये आपका डेफिनेशन है प्रोटोटाइप का, ठीक है। द प्रोटोटाइप डेटा प्रॉपर्टी ऑफ अ फंक्शन, ठीक है। प्रोटोटाइप क्या है? डेटा प्रॉपर्टी है किसका? फंक्शन का। एक फंक्शन जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं उसका क्या है? प्रोटोटाइप डेटा की प्रॉपर्टी है उसका, ठीक है। फंक्शन का प्रॉपर्टी है किसका? फंक्शन इंस्टेंस का, जो न्यू से क्रिएट हुआ है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? मैंने क्या बोला? न्यू फंक्शन इंस्टेंस। इंस्टेंस किसको बोलते हैं बॉस? इंस्टेंस किसको बोलते हैं? जो मैंने अभी बताया ना, न्यू स्ट्रिंग मतलब है क्या? क्या क्रिएट हुआ है? इंस्टेंस क्रिएट हुआ है। इसकी इसकी प्रॉपर्टी क्या होगा मेरा? फंक्शन प्रॉपर्टी। ये जो ये बना है फंक्शन प्रॉपर्टी, जो इंस्टेंस क्रिएट हुआ है, इसके इसके जो अंदर की प्रॉपर्टी है, जो फंक्शंस होंगे, प्रॉपर्टी होंगे, वो क्या है मेरा? प्रोटोटाइप। समझ में आ रहा है? इसको क्या बोलते हैं? जब वैर ए इक्वल न्यू स्ट्रिंग लिखते हैं ना, ये इंस्टेंस क्रिएट हुआ है किसका? स्ट्रिंग का। अब देखिए डेफिनेशन पे जाओ और क्या बोल रहा है समझो। द प्रोटोटाइप डेटा प्रॉपर्टी ऑफ अ फंक्शन, ठीक है। फंक्शन इंस्टेंस, ये जो क्रिएट हुआ है ना, एक फंक्शन इंस्टेंस क्रिएट हुआ, फंक्शन का इंस्टेंस क्रिएट हुआ है और उसका नाम क्या है? स्ट्रिंग। जो इंस्टेंस क्रिएट हुआ है फंक्शन, स्ट्रिंग बेसिकली क्या है मेरे पास? एक फंक्शन। और उसको किससे कैसे क्रिएट किया है? न्यू स्ट्रिंग से। इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टर कॉलिंग। मैं आगे सिखाऊंगा आपको कंस्ट्रक्टर का क्या होता है, कॉलिंग, बट यहां पे अभी समझना है कि एक न्यू इंस्टेंस क्रिएट हुआ है, ठीक है। अगेन डिफिनेशन पे आते हैं। डेटा प्रॉपर्टी, ठीक है। प्रोटोटाइप क्या है? डेटा प्रॉपर्टी है किसका? फंक्शन इंस्टेंस का। इसका मतलब कि इसके अंदर जो डेटा प्रॉपर्टी होगा, ये फंक्शन इंस्टेंस है, इसके अंदर जो डेटा प्रॉपर्टी होगा वो क्या होगा मेरा? क्लियर हो गया? इसके अंदर जो डेटा प्रॉपर्टी होगा वो क्या होगा बॉस? समझ में आ रहा है? इसके अंदर जो डेटा प्रॉपर्टी है वो क्या होगा मेरा? प्रोटोटाइप। क्लियर हो रहा है? इंस्टेंस इज यूज्ड व्हेन द फंक्शन यूज्ड एज अ कंस्ट्रक्टर। अगर फंक्शन कंस्ट्रक्टर के तरीके से यूज हुआ व्हेन द न्यू ऑपरेटर, लिखा हुआ ना, क्या लिखा हुआ? विद द न्यू ऑपरेटर। बिल्कुल एग्जैक्टली वही चीज है जो मैंने यहां पे लिखा है, ठीक है। अगर वो इंस्टेंस इज यूज्ड व्हेन द फंक्शन इज यूज्ड एज अ कंस्ट्रक्टर, ये एज अ कंस्ट्रक्टर यूज हुआ है, ये यहां पे जो कॉल हुआ है ना, एज अ कंस्ट्रक्टर यूज हुआ है ये वाला स्ट्रिंग का। और इसके अंदर जो डेटा की प्रॉपर्टी है, जिसका जो फंक्शन जो प्रॉपर्टी होगा इस फंक्शन का, वो मेरा क्या होगा? प्रोटोटाइप। इट विल बिकम द न्यू ऑब्जेक्ट प्रोटोटाइप। इस ऑब्जेक्ट का क्या होगा? एक चीज नोट लिखा है यहां पे, समझिएगा। नॉट ऑल फंक्शन ऑब्जेक्ट्स, देखिए लिखा है नॉट ऑल फंक्शन ऑब्जेक्ट्स हैव द प्रोटोटाइप प्रॉपर्टी। सी डिस्क्रिप्शन। समझे? सारे फंक्शन को नहीं बोला, नॉट ऑल फंक्शन ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखिए यहां पे एक चीज देखते हैं। अब हम लोग स्ट्रिंग्स के बारे में देखते हैं, समझिएगा। बस थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये साइट है, बहुत अच्छी साइट है, जिससे आप हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पे तो यहाँ पे लिखते हैं स्ट्रिंग। क्या लिखा है? स्ट्रिंग कंस्ट्रक्टर लिखा हुआ ना। द स्ट्रिंग कंस्ट्रक्टर इज यूज टू क्रिएट अ न्यू स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट व्हेन एज अ फंक्शन इट परफॉर्म टाइप कन्वर्जन टू अ प्रिमिटिव स्ट्रिंग विच यूजली मोर यूजफुल। अब देखिए यहां पे देखना, दिख नहीं रहा है आपको सही से, देखिए यहां पे देखो, यहां पे लिखा हुआ ना प्रॉपर्टीज। ये क्या है मेरा? लेंथ। जो हम लोग स्ट्रिंग का लेंथ निकालते थे, ये जो स्ट्रिंग कंस्ट्रक्टर है, ये जो स्ट्रिंग कंस्ट्रक्टर है, स्ट्रिंग कंस्ट्रक्टर किसको बोलते हैं? जो स्ट्रिंग को आपने ऐसे लिखा, इस तरीके से, इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग कंस्ट्रक्टर। जो स्ट्रिंग ऐसे क्रिएट हुआ उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग कंस्ट्रक्टर। समझ में आ रहा है? यहां पे आओ। अब स्ट्रिंग के अंदर क्या होगा मेरे पास? ये सारे मेथड्स है स्ट्रिंग्स के, जो प्रोटोटाइप के साथ है। देखिए इसकी सारी प्रॉपर्टीज है, जितने भी मेथड्स, सारी इसकी प्रॉपर्टी। अब इसको भूलते हैं, अब हम लोग आगे चलते हैं। ये थोड़ा सा मैंने समझा। इसी तरीके से इस सभी का एक ऑब्जेक्ट है, सभी का ऑब्जेक्ट है, सबके अपने प्रोटोटाइप्स है ना। जब इसका प्रोटोटाइप है तो इसका भी होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा, और इसका भी होगा, और इसका भी होगा। ये प्रोडक्ट बनाया किसने? मैंने तो बनाया नहीं, तो पहले से बना हुआ। नया समझ में? ये पहले से बने हुए हैं इसके। इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग कंस्ट्रक्टर। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टाइप का डिक्लेरेशन कर रहे हैं यहाँ पे,
है ना। न्यू क्या मेरा इंस्टेंस क्रिएट हो रहा है। न्यू का मतलब बेसिकली न्यू एक डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए यूज करते हैं न्यू को, ठीक है। और इसके अंदर की मेरा जो डेटा प्रॉपर्टी है उसको क्या बोलते हैं, प्रोटोटाइप। इसके अंदर का जो डेटा प्रॉपर्टी है उसको क्या बोलते हैं, प्रोटोटाइप। क्लियर हो गया। तो जितने भी इसके प्रोटोटाइप डेटा प्रॉपर्टी है अभी, तो क्या है, सारा बना हुआ है पहले से, ठीक है सर। ये क्या है, पहले से बना हुआ है, इसकी प्रॉपर्टी पहले से बना हुआ है। मतलब मान लो कि आप स्ट्रिंग पढ़ रहे हो कि यार मैं स्ट्रिंग पढ़ना चाहता हूं, जावास्क्रिप्ट का स्ट्रिंग मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं स्ट्रिंग पढ़ना चाहता हूं। तो जावास्क्रिप्ट ने आपको स्ट्रिंग की पूरी का पूरा डिटेल दे दिया कि आपको क्या करना है वो करो। इसकी सारी प्रोटोटाइप आपके पास है, जिसको भी यूज कर सकते हो वो आप यूज करो। बोला स्ट्रिंग नहीं, अब मैं नंबर भी यूज करूंगा, तो कर लो, कोई बात नहीं, नंबर का यूज करो। अब इस सभी को आपने यूज किया, इसी तरीके से जितने भी इसके ऑब्जेक्ट्स हैं आप यूज करो।